आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। एक बार फिर भूकंप से कांप उठी धरती, लोगों में है दहशत। दरभंगा में शाम 5:10 पर फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई, जबकि नेपाल में इसकी तीव्रता 5.8 थी। अभी भी डोलना मधुबनी जिला के कठैला गांव में जमीनी विवादों को लेकर हुए झगड़ों में एक ही परिवार के 2 सदस्यों को गोली लग गई। गोली लगने वालों के नाम है मोहम्मद अलकमा पिता हबीबुर रहमान, मोहम्मद तौसीफ आलम उर्फ गुड्डू पिता निसार अहमद। इन घायलों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। क्या नाम हुआ? कैसे हुआ था? हम लोग दुकान पर बैठे थे, 25 छापड़ा आया मारने का, बंदूक लाठी का लेके डायरेक्ट हमला कर दिया। क्या मामला है? ये 1 साल पहले का मामला है। 1 साल पहले किसी दुश्मनी को लेकर उन लोगों ने हम लोगों पर हमला करना चाहा, जिसकी सूचना गांव के लोगों ने हमको दिया। हम लोग एसपी, डीएसपी और थाने को एप्लीकेशन दिया। कब दिया? लगभग 1 साल पहले। उसके बाद थाना आया, बात समझौते में चली गई। उसमें इलाके के पंचों ने फैसला किया, वो मामला वहीं दब गया, ठीक हो गया। उसको तो बदला लेना था। वो बोल रहा था 5 तारीख को, जो अभी 5 तारीख जो गुजरा है उसमें उसको 5 तारीख तक बदला लेना था पुरानी दुश्मनी का। लोग समझाता रहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन वो बोल रहा था कि ना, हमको बदला लेना ही है। वो घात लगा के गांव के अगल बगल में 10-10 आदमी, 20-20 आदमी करके बैठता था। तो हम लोग भी होशियार थे, नहीं निकलते थे बाहर। आज क्या हुआ कि मेरे मामू और भाई निकल गए चौक की तरफ। इतनी में ये लोग बंद गाड़ी में आया। कौन आया? हमला किसने किया था? हमला मोहम्मद अकबर, गजाली और नेमत ने किया। और उसके साथ लगभग 25 आदमी थे। सारे मोहल्ला के थे या बाहर से भी कुछ लोग आए थे? बाहर से भी कुछ लोग आए थे, लेकिन जिसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है, लेकिन बाहर से भी लोग थे, ग्रामीणों का कहना है। और इन लोगों का एक ग्रोह है इलाके का, जिसका सरगना मोहम्मद चांद तीसी और दूसरा मोहम्मद नासिर, जिसका घर कठैला है। यही लोग इलाके में आतंकी गतिविधि फैलाए हुआ है और इन्हीं लोगों की वजह से ये घटना घटी है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और 107 की कार्रवाई की जा चुकी है। क्या हुआ है? दोनों पक्ष में पहले से आपसी तनाव है और बीच में मार हुई थी, जिसका FIR दर्ज है और शांति व्यवस्था के लिए 107 की कार्रवाई की जा चुकी है। आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद आलम है और वहाँ पर 4 चौकीदार का डिप्टेशन भी किया गया था। आज टोटल पदाधिकारी मुख्यमंत्री ड्यूटी में मधुबनी चले गए थे। मैं सिंगल में थाना पर उपस्थित था। थाना पर भी एक पदाधिकारी का रहना अनिवार्य है, लेकिन मुझे सूचना मिली, मैं फ़ौरन आया और काफ़ी भीड़ थी और घायल को हॉस्पिटल बीसपी ले जाया जा रहा था। मैं बीसपी गया, उसके बाद रेफ़र कर दिया गया दरभंगा के लिए और मैं दरभंगा हॉस्पिटल आया। पेट्रोल 3 रुपये 13 पैसे और डीजल 2 रुपये 71 पैसे महंगे होने से आम लोगों में छाई है भारी मायूसी। लोगों ने कहा कि पहले ही महंगाई की मार से हम लोग जूझ रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई और अधिक हो जाएगी। ऐसे में आम लोगों का जीना दुर्भर हो जाएगा। जी, आपको पता है पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं? अच्छा, क्या फील कर रहे हैं आप? बार बार दाम बढ़ रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों के दैनिक, जो आप लोग यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं, पेट्रोल लगता है, कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस महंगाई से।
महंगाई से प्रभाव पड़ रहा है। आप स्टूडेंट हैं, गाड़ी भारी पड़ रहा है चलाना, गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसमें सरकार को? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि बार बार पेट्रोल का रेट ना बढ़े, नहीं बढ़ना चाहिए। बस थोड़ा गरीब का गुजारा होना मुश्किल हो गया है। क्या कहते हैं आप? बार बार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस बारे में कुछ कहना है? ये अच्छा नहीं हो रहा है सर, ये हम लोग के लिए अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितना हो सके सस्ता कर दिया जाए और इससे हम लोग को फ़ायदा हो। ये आप ऑटो चलाते हैं, तेल के दाम बार बार बढ़ रहे हैं, बार बार बढ़ रहा है। क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? यही चाहेंगे कि तेल का दाम कमे और पैसेंजर का पैसा कमे। तेल का दाम बढ़ने से क्या परेशानी होती है आप लोगों को? बढ़ जाता है कि पैसेंजर का पैसा वही है, तेल का पैसा बढ़ जाता है। कभी ऐसा होता है कि हाई हो जाता है, पैसेंजर खुद रहते हैं, दिक्कत होती है जी। तेल का पैसा कमने से पैसेंजर को बचत है। यहाँ तो है नहीं, पैसा बढ़ते जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? यही चाह रहे हैं कि तेल का पैसा कमे और पैसेंजर को बचत है। सर, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आप बाइक यूज़ करते हैं। देखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो इसका असर तो लगभग सबों पे पड़ा है ना। हम लोग को भी थोड़ा ज़्यादा अब पहले से अपने बजट को मैनेज करना पड़ रहा है। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं? जी हाँ, जॉब करते हैं। किसी विभाग में हम जॉब करते हैं। अच्छा, तो चूँकि हमारा जो पहले बजट था, अब वो हर 10 दिन 15 दिन पर अगर पेट्रोल का बजट ये रेट में फ्लक्चुएट हो रहा है जी। तो हम लोग को अपना बजट जो है तो एक दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। घर का जो बजट है, किचन का बजट है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, बच्चों का बजट बिगड़ जाता है। जी सर, आप पेट्रोल पंप पे क्या हैं सर? मैनेजर हैं। दाम बढ़ रहे हैं बार बार पेट्रोल के, डीजल के, क्या आपको इसका कुछ असर दिखता है आपके पेट्रोल पंप? कोई खास बात नहीं है। जो सेल का जो रेशियो है वो रेशियो है नहीं, तो हम लोग इससे अंदाजा करते हैं। थोड़ा सा सेल में कोई कमी नहीं आती है, सेल में कोई कमी नहीं आती है। रेट बढ़ने के बावजूद भी। रेट बढ़ने से तो हम लोग को पैसा अधिक लगता है ना माल मंगाने में, तो हम लोग को अच्छा कैसे है? अच्छा तो नहीं है, दिक्कत है। दिक्कत है। रेट स्टेबल होना चाहिए, ऐसे बार बार ना बढ़े, फ्लक्चुएट ना। एक बार बढ़ गया तो माने वो सीमित है तो कोई परेशानी नहीं होता है, इससे ग्राहक से भी होता है। डॉक्टर अभेश चंद्र झा द्वारा अनिश्चितकालीन धरना पिछले 12 दिनों से यूनिवर्सिटी धरना स्थल पर जारी है। उन्होंने कहा कि मेरा ये धरना विश्वविद्यालय कुलपति साकेत कुशवाहा की ओर से की जा रही तानाशाही के विरोध में जारी रहेगा। इस बीच अब तक विश्वविद्यालय की ओर से इस धरना को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस धरना को समर्थन देने के लिए शहर के कई अन्य शख्सियत इस धरना में शामिल हुए, जिनमें डॉक्टर कमरुल हसन, विधायक संजय सरावगी, अधिवक्ता तनवीरुल हसन, आयशा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संदीप कुमार चौधरी, छात्र ब्राजर विश्वविद्यालय अध्यक्ष अरुण कुमार यादव हैं। विश्वविद्यालय में आतंक फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिटलर VC गो बैक, गो बैक, गो बैक। हिटलर VC गो बैक, गो बैक, गो बैक। हिटलर VC गो बैक, गो बैक, गो बैक। तानाशाही बंद करो। मेरा कहना स्पष्ट है और पिन पॉइंटेड है कि विश्वविद्यालय एक संस्था है जो ऑलरेडी डिफाइंड है एक्ट में। यूनिवर्सिटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट comprising the chancellor, vice chancellor, member senate, member syndicate, and all persons who are there in the authority. It is not only the vice chancellor, monarch of the university. लेकिन जिस ढंग से ये चला रहे हैं ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ वाइस चांसलर ही इसमें एक मालिक है, बाकी कोई नहीं है। मैं ऐसा यूनिवर्सिटी का कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से चलेगा। ये आपको नियम परिनियम एक्ट स्टैच्यूट यूनिवर्सिटी का गीता है, यूनिवर्सिटी का रामायण है, जिसको इन्होंने विज्ञानी में फेंक दिया है। कोई भी काम यहाँ पर नियम कानून से नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर उनको पूछना है ये क्या क्या कानून तोड़ा जा रहा है, मैं इनको लंबा लिस्ट दूंगा। दूसरी बात है कि कुलपति की बहाली तानाशाही करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में भारत में नहीं होती है। इनका काम है
इज्जत अपनी भी बढ़ाना, विश्वविद्यालय के लोगों की इज्जत बढ़ाना, छात्र और शिक्षकों की इज्जत में इजाफा लाना। लेकिन जिस ढंग से ये काम करते हैं, कभी रजिस्ट्रार को बंद कर देते हैं अपने चैम्बर में, कभी किसी अफसर को गाली दे देते हैं, और वाइस चांसलर हमारे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि मैं तुमको पुलिस से पिटवा दूंगा, जेब है सबों के पास, पुलिस से पिटवा दूंगा, जेल भेजवा दूंगा। वाइस चांसलर का काम लड़कों को जेल भेजवाना नहीं है, लड़कों को ऐसा बनाना है कि वो जेल का कभी जिंदगी में मुंह नहीं देंगे। चांसलर का जो कि सुप्रीम अथॉरिटी है यूनिवर्सिटी से, उसके जो भी आदेश आते हैं उसको ये रद्दी के टोकरी में फेंक देते हैं। राज्य सरकार से जो आता है उसको ये रद्दी के टोकरी में फेंक देते हैं। ये नहीं चलेगा, ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं चलता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, आप आए हो, सम्मान लो, सम्मान दो। अगर ये साबित करना आप चाहते हो कि हम बाहर से कोई पहलवान आ गए हैं और मिथिलांचल के लोग कायर हैं, मिथिलांचल के लोग उल्लू हैं, ये नहीं चलेगा। मिथिलांचल के लोग कायर नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर, भोगेंद्र झा, ललित नारायण मिश्रा, स्वर्गीय गणेश चंद्र झा, जानकी रमन सिंह, राजकुमार पूर्वे, देव नारायण गुरु मेहता जैसे क्रांतिकारियों का ये क्षेत्र है। यहाँ 4 आदमी अगर सिखा देगा जो दबा करके रखो और लूटते रहो, दबा करके रखो और यूनिवर्सिटी चलो, ये नहीं चल रही है। हमने कभी किसी यूनिवर्सिटी के ऐसे वाइस चांसलर को नहीं चलने दिया, इनको कैसे चलने दूंगा। मैं यहाँ पर बराबर सीनेट का मेंबर रहा, सिंडिकेट का मेंबर रहा, संस्कृत यूनिवर्सिटी के सीनेट में रहा, संस्कृत यूनिवर्सिटी के फाइनेंस कमेटी में रहा, यूनिवर्सिटी में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर रहा, प्रोक्टर रहा, कोऑर्डिनेटर NSS रहा, और शायद कोई ऐसा पोस्ट नहीं जिस पर मैंने काम नहीं किया। लेकिन आज तक इस तरह का बदतमीजी करने वाला वाइस चांसलर मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। मैं उसके खिलाफ में बैठा हूँ। ये आके कह दे कि मैं शराफत से चलाऊंगा, कानून से चलाऊंगा, नियम कानून का पालन करूंगा, मैं आप अपना तरी आज खुद वापस ले लूँगा। ये डिस्टेंस एजुकेशन में छुट्टी देते हैं, कहते हैं जब मेडिकल लीव आपका खत्म हो गया। अरे भैया, आपको ये भी नहीं पता है कि एक्ट में मेडिकल लीव नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ मेडिकल लीव। ये हमारे स्टैट्यूट में लिखा है, लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। अगर कोई बीमार है उसको अगर EL है, अगर 5 दिन का मेडिकल था जो खत्म हो गया, अरे भैया जो है ही नहीं वो तुम कैसे सैंक्शन करते हो? आपके यूनिवर्सिटी में डिप्टी कंट्रोलर का कोई पोस्ट नहीं है, आपने कैसे बना लिया? तो ये जिस यूनिवर्सिटी में से आए थे, अबू बकर तफावा बेलवा यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये पोस्ट था। तो ये तो अबू बकर तफावा बेलवा यूनिवर्सिटी के कानून से नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी चलता है बिहार स्टेट विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा, उसके मुताबिक आप चलाओ। यही सब बात है। जिसको चाहा जो मन हुआ खा दिया, जिसको रख लिया, जिसको हटा दिया, ये नहीं चलने वाला है। और मैं नहीं चले दूंगा, जान भी चली जाएगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा और मुझे बहुत खुशी है कि मिथिलांचल के लोग, नौजवान, छात्र, पॉलिटिकल पार्टी सारी भावनाओं को ताक पदा करके, दलगत, जातिगत, धर्मगत भावनाओं को ताक पदा करके आज इस संघर्ष में आ गए हैं और ये ठीक हो जाएंगे। मिथिला यूनिवर्सिटी भाई का जो यूनिवर्सिटी है वो सही रास्ते पर आ जाए। सर 12 दिनों से आप लोग धरना पे हैं एक साथ। इस बीच जो आपकी मांगे हैं उनको लेकर के विश्वविद्यालय की तरफ से किसी तरह की कोई वार्ता? आए थे जी, आए थे। 7 तारीख को हमारी मीटिंग चल रही थी। ये 4 समाचार में आए और उस समय बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजीत कुमार भाषण कर रहे थे और बीजेपी के लोग भी भाषण कर रहे थे। आपके इसके ये JDU के लोग भाषण कर रहे थे, RJD के लोग भाषण कर रहे थे। उसमें आए थे रजिस्ट्रार, आए थे DSW, आए थे इंस्पेक्टर ऑफ साइंस, इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज और CCDC आए थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अभी जनरल सेक्रेटरी का भाषण चल रहा है, आप कुछ देर रुकें, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। उस पर हमसे उन्होंने कहा कि हम लोग को NAC में बहुत व्यस्त है सर,
इसलिए 2 मिनट में बात करके हम चले जाना चाहते हैं। तो मैं और कहते हैं अखबार में शिष्टमंडल यूनिवर्सिटी का गया था जिससे वो बात नहीं किए। अगर भाई आपका यही सोचना है, मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट कीजिए, इम्पोर्टेंट है, हमसे बाद में भी बात हो जाएगी। तो ये हल्ला कर रहे हैं जो डॉक्टर एसी झा से मिलने गए थे यूनिवर्सिटी के शिष्टमंडल, उन्होंने बात नहीं किया। ऐसा नहीं है, मैं बात में विश्वास करता हूँ। नाम? मेरा नाम हुआ डॉक्टर कमरुल हसन। हम जनता दल यूनाइटेड में हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। सर, ये धरना चल रहा है, आप भी इसमें शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये तो बड़ा दुखद है। ये जो धरना हो रहा है ये दुख का विषय है। ये एक शिक्षाविद जिसने पूरी ईमानदारी से कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में विभिन्न पदों पर रहकर काम किया, छात्रों के बीच में एक अच्छा संबंध बना के रखा, शिक्षकों के बीच में एक अच्छा संबंध बना के रखा, एक अच्छी सोच से इन्होंने अपना का पूरा समय बिताया। आज उस आदमी को मजबूर होकर के यहाँ धरना पर बैठना पड़ा। ये शर्म की बात है मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए। और यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, न जाने क्या अपने आप को समझ रखा है उन्होंने। 1 मैन रूल चल रहा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर में, और ये कुछ नहीं, ये नीतीश कुमार को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। जो इस बिहार के अंदर में अच्छा काम करने वाला जो मुख्यमंत्री है, जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले गया, बिहार में जिसने सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर किया, बिहार में जिस आदमी ने कहा वो शिक्षा की स्थिति को अच्छा किया, स्वास्थ्य की स्थिति को अच्छा किया, सड़कों का विकास किया, सब कुछ किया, उसको ये बदनाम करने के लिए ये वीसी यहाँ बैठा हुआ है और एक कॉकस बना रखा है। और शायद कोई एक लड़का है जो कहता है अपने आप को कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, मैं वो कुछ नहीं है, उसके जरिए वो धमकाना चाहता है और वो नाजायज उसको अपने साथ रख करके और उससे लोगों को प्रताड़ित करना चाहता है। उस लड़के को वो अपने साथ रखता है। ये बड़ी शर्म की बात है। इसको इस वीसी को बंद करना चाहिए और एक शिक्षाविद की तरफ इसमें एक्ट करना चाहिए। जिस तरीके से इसके पहले लक्ष्मण झा जैसे लोग भी यहाँ रहे, शकील रहमान जैसे लोग भी रहे, और भी बहुत से जितने वीसी हैं, और पद्मा शाह झा वगैरह भी रही यहाँ पे, हाँ, यादव भी रहे, HN यादव रहे, ये सारे लोगों ने शिक्षाविद की तरह काम किया है। लेकिन इस वाइस चांसलर को ये डर का एक वो कहते हैं भय का वातावरण इसने बना दिया है, जो खेद का विषय है, शर्म का विषय है। इनको अपने आचरण को बदलना चाहिए। सर, आपका शुभ नाम? हमारा नाम अधिवक्ता तनवीरुल हसन तनवीर, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी दरभंगा से हूँ। अभी जब हमें कोर्ट में मालूम हुआ कि डॉक्टर अभीश चंद्र झा जी हमारे जो के गुरु हैं, शिक्षा दीक्षा पाया हम लोगों ने, उनके द्वारा तैयार किए हुए इतने शिष्य हैं जो आज सक्षम स्थिति में, और उनको पिछले 12 दिनों से वो लगातार यहाँ बैठे हैं धरना स्थल पर, और उनको अभी तक से पूछ नहीं हुई। और मामला क्या है? उनकी मांग है विश्वविद्यालय सुचारू ढंग से चले। यहाँ जो ट्रस्ट है इतना भय का माहौल क्रिएट कर दिया है। चले, इससे पहले भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सांसद कीर्ति आजाद जी, हम लोगों ने उनको इस बात के लिए आग्रह किया था। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संदीप कुमार चौधरी हुआ, छात्र संगठन आइसा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज लगातार 12 दिन हो चुका है धरने का। संवेदनशील मामला है और विश्वविद्यालय प्रशासन की जो लगातार इस पर निष्क्रिय भूमिका है, ये स्पष्ट करता है कि विश्वविद्यालय के भीतर एकल प्रवृत्ति का जो पूरा ये मामला है वाइस चांसलर का, वो चल रहा है। सवाल है, नाम अरुण कुमार यादव हुआ, छात्र विश्वविद्यालय। ढक्कन आपके पास रखा था क्या? जब से प्रोफेसर साकेत मिश्रा विश्वविद्यालय में अपना पद ग्रहण किए हैं, तब से साक्षी अराजकता पूरा फैल गई है। यहाँ छात्र हित में कोई छात्र हित में, कर्मचारी हित में, शिक्षक हित में कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ के कुलपति अपनी आन मान शान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुलपति पद की गरिमा होती है। उन्होंने जब से मिथिला विश्वविद्यालय अपना पद ग्रहण किया है, तब से 130 दिन छुट्टी में है। यहाँ आम सम्मान के लिए जो है कोर्ट जाता है, कहीं और जगह जाता है। जब शिक्षक धरना पर, तो छात्र धरना पर बैठते हैं, तो कहीं बाहर चले जाते हैं। दरभंगा रेलवे जंक्शन की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। हाल यह है कि प्लेटफॉर्म पर यात्री के साथ जानवरों का खुलेआम घूमना आम बात हो गई है, जिससे कि कभी भी किसी यात्री के साथ कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है। वहीं पूरे स्टेशन, खास तौर से प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर साफ सफाई की भारी कमी दिखाई देती है।
कर्मचारियों की लापरवाही से विद्युत ऊर्जा का भी नुकसान हो रहा है। वहीं रेलवे प्रशासन का इन समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं है। जी, आपका नाम? सुनील पासवान। आप यहाँ पे क्या है दरभंगा जंक्शन में? TNC है। TNC। ये बगल वाला जो कक्ष है वो उसमें ताला लगा हुआ है, क्या कारण है? जैसे वो आता है सब जिसके नाम से वो बुक होता है, ऑनलाइन बुक होता है, तो आएगा आदमी अपना या स्वतंत्रता सेनानी से या कोई गाड़ी से आएगा, वो अपना उसमें आके ठहरने की व्यवस्था किया जाता है। अच्छा, बगल में महिला विश्राम कक्ष है और भी एक स्पेशल कोई रूम है, वहाँ पे सारे रूम खुले हैं। उसके अंदर एक में महिला में एक पुरुष लेटे हुए हैं, 3 पंखे चल रहे हैं। पंखों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, बिजली व्यर्थ हो रही है वहाँ पे। कौन है इसके जिम्मेदार? कौन करते हैं ये सब देख रेख? कोई किसके क्षेत्र में? देख रेख के बारे में 3 आदमी का ड्यूटी होता है, एक आदमी का लेडीज वाला अभी चार्ज है। तो सोए हुए हैं वही उस चार्ज में है? हाँ, वही अभी इधर भी है, वही जो कर सकते हैं। क्या नाम है उनका? सुबोधर झा। जी, सुबोधर झा। सुबोधर झा वही देख रेख करते हैं इन कक्षों का? नहीं, 8 घंटा के लिए वो देख रेख करेंगे। अच्छा, तो अभी उनकी ड्यूटी है? अभी उनकी ड्यूटी है। वो खुद सोए हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, बिजली का व्यर्थ हो रहा है। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।